बचपन से ही मुझे अनसुलझी बातों में दिलचस्पी रही है। शायद इसीलिए मैंने लखनऊ के पुराने दस्तावेजों के ऑफिस में नौकरी कर ली। लखनऊ एक ऐसा शहर जो इतिहास और रहस्यमय कोनों से भरा पड़ा है। ये एक पुरानी इमारत थी, पुराने कागजों और भूली हुई कहानियों से भरी हुई। ये इमारत एक सुनसान रास्ते पर थी, ऐसी जगह जहां स्थानीय लोग भी कम ही आते जाते थे, जिसकी अस्वाभाविक शांति के बारे में वे फुसफुसाते थे। मेरा काम आसान था, ऐसे दस्तावेज जिन्हें दशकों से छुआ नहीं गया था, उन्हें डिजिटाइज करना। मुझे अकेलापन पसंद था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था, जब तक कि मैंने ब्रिटिश काल की कुछ पुरानी मानसिक अस्पतालों की फाइलें नहीं देखीं। ये चमड़े में बंधी हुई थीं, पृष्ठ पीले और भुरभुरे थे। जैसे ही मैंने उन्हें पलटना शुरू किया, एक फाइल ने मेरा ध्यान खींच लिया। ये दूसरी फाइलों से पतली थी और उसके ऊपर का नाम फीका पड़ चुका था। जिज्ञासा ने मुझे उसे खोलने के लिए मजबूर किया। इसमें केवल एक दस्तावेज था, एक पत्र जिसे डॉक्टर एडवर्ड मॉलरी ने लिखा था, जो 1943 का था और उनके सहयोगी के नाम था। पत्र में एक मरीज के बारे में बात की गई थी, जिसे उन्होंने केवल सब्जेक्ट 37 नाम दिया था, जिसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं। ये आवाज़ें उसे रहस्यों के बारे में बताती थीं, भविष्य के बारे में, ब्रह्मांड के छिपे हुए सत्यों के बारे में, और ऐसी डरावनी कहानियां जो खून को जमा देती थीं। डॉक्टर ने लिखा कि वह मानते हैं कि मरीज युद्ध के तनाव के कारण मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और उसका इलाज को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। उस रात जब मैं ऑफिस से निकला, हवा में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। मुझे उस इमारत से बाहर आकर सुनसान रास्ते से जाना पड़ता था। रास्ते पर पूरी तरह सन्नाटा था, केवल मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बीच रास्ते में मुझे अचानक बेचैनी हुई, कुछ फुसफुसाहट, मुलायम लेकिन धुंधली, पत्तियों की सरसराहट की तरह। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो फुसफुसाहट तेज होती गई और उससे आने वाले शब्दों को मैं लगभग समझने लगा था। उसमें एक से ज्यादा आवाजें थीं और एक साथ आ रही थीं। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा था और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मैं घर की ओर तेजी से चल पड़ा, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो फुसफुसाहट मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी थी। मेरे शरीर में सर से लेकर पांव तक रोंगटे आ गए थे। मैं तेजी से चल तो रहा था, लेकिन मेरे कदमों के नीचे मुझे जमीन महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में चल रहा हूं। आंखें भी जरा सी धुंधली हो गई थी और दिमाग तो एकदम खाली हो गया था, एकदम शून्य। बस शरीर में डर महसूस हो रहा था, रास्ता भी नहीं कट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कई घंटों से उसी रास्ते पर चल रहा हूं। आखिरकार मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। घर आने के बाद कई घंटों तक मैं वैसे ही बैठा रहा, खाली दिमाग के साथ, एकदम शून्य में। शरीर में रोंगटे अब भी महसूस हो रहे थे, डर अब भी कम नहीं हुआ था। देर रात जब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, तब मैं सोने चला गया, लेकिन अब भी नींद नहीं आ रही थी। मैं खुद को समझा रहा था कि वो सिर्फ हवा थी, या शायद मेरी इमेजिनेशन थी जो उस डरावने पत्र की वजह से हो रही थी। लेकिन देर रात जब मैं नींद में जा ही रहा था, वो फुसफुसाहट वापस आ गई। अब वो और भी स्पष्ट थी, मानो जो कुछ भी बोल रहा था वो मेरे साथ घर आ गया हो। और गहराई में देखो, सच्चाई खोजो, वो बार बार कह रहे थे। अगले दिन मैं ऑफिस लौट आया और मैंने सब्जेक्ट 37 के बारे में और अधिक जानने की ठान ली। लेकिन फाइल गायब थी। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं थी। मैंने अपने सहकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस फाइल को देखा नहीं था और न ही उन्होंने कोई फुसफुसाहट सुनी थी। उस फुसफुसाहट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ दिन रात रहती, हमेशा एक ही संदेश, और गहराई में देखो, सच्चाई खोजो। ये जो कुछ भी हो रहा था, उसने मुझे पागल कर रखा था। निराश होकर मैंने डॉक्टर एडवर्ड मॉलरी के बारे में और अधिक जानने का निश्चय किया, इस उम्मीद से कि कुछ मिल जाएगा जो इन घटनाओं में कुछ क्लियरिटी ला सके। कई हफ्तों की खोज के बाद मुझे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली।
1945 में उस पत्र की तारीख से करीब 2 साल बाद डॉक्टर मौलरी अचानक गायब हो गए थे। उसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, किसी दस्तावेज में उनका उल्लेख नहीं, मानो वे हवा में विलीन हो गए हों। इस खोज के बाद फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। मैं सो नहीं पा रहा था, न ही ठीक से खा पा रहा था। मेरी जिंदगी बिखर रही थी। आखिरकार परेशान होकर एक रात मैं उस सुनसान रास्ते पर वापस चला गया। वहां खड़े होकर गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस सन्नाटे में जो हवा एकदम खामोश थी, अचानक तेज हो गई और वो फुसफुसाहट एक स्पष्ट आवाज में बदल गई, जिसने मेरी हड्डियों को ठंडा कर दिया। तुमने सच्चाई पाली और बोली, अब तुम इसका हिस्सा हो। तब से वो फुसफुसाहट मेरे साथ ही है। मैं उसके साथ जीता हूं। ये मेरी जिंदगी के पटल पर एक लगातार गुनगुनाहट बनी हुई है। कभी कभी वो मुझे रहस्यों के बारे में बताती हैं, अंधेरे और भयानक चीजों के बारे में जिन्हें मैं भूलना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में कई लोगों को बताया, मानसिक सलाहकारों से भी बात की, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। अब इसके बारे में दूसरों से बात करना मैंने बंद कर दिया है। वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि यह तनाव है या मेरी कल्पना की उपज है, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। मैंने उस सुनसान रास्ते की गूंज सुनी है और मैं हमेशा के लिए बदल गया हूं। वो फाइल, वो सुनसान रास्ता, वो फुसफुसाहट, सभी वास्तविक हैं। ये अनुभव मेरे लिए एक वार्निंग बन गया है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते जो हमारी समझ के बाहर हो सकते हैं और कभी कभी हमें ढूंढ लेते हैं, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें उनसे दूर रहने का। उस सुनसान रास्ते की यादें और वहां से सुनी गई आवाजें मेरे साथ हमेशा रहेंगी, एक अदृश्य धागे की तरह जो मुझे उस जगह से बांध कर रखे हुए है। मैं अब भी उसी ऑफिस में काम करता हूं, लेकिन अब मैं उस सुनसान रास्ते पर रात में निकलने से बचता हूं। मेरी नजरें अक्सर उसी जगह पर चली जाती हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, और मैं सोचता हूं कि क्या कोई और भी है मेरे जैसा जिसने वो आवाजें सुनी हैं। क्या वो भी इसी तरह उन आवाजों के साए में जी रहे हैं? अब समय के साथ मैं अधिक सावधान हो गया हूं। मेरे सपने अब भी उसी फुसफुसाहट से भरे होते हैं, और कभी कभी मैं जाग उठता हूं और सोचता हूं कि ये सब एक सपना है। लेकिन फिर मेरी नजरें उसी पुरानी इमारत पर जाती हैं और मुझे पता चलता है कि कुछ सपने सच होते हैं। मैं इस कहानी को आपके साथ इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कहानियां, चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उन्हें शेयर किया जाना चाहिए। शायद आप में से कोई इसे सुन रहा हो और सोच रहा हो कि आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है। अगर हां, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये भी जान लें कि कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वो हमें उन जगहों पर ले जा सकती हैं जहां हमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की होती।